हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 23 नवंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पर आसानी से रिविज़न कर सकें। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झलकारी बाई जयंती दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 नवंबर। 22 नवंबर को झलकारी बाई की जयंती मनाई जाती है। झलकारी बाई की जयंती 21 नवंबर को वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाई जाती है। 1857 की क्रांति में झलकारी बाई ने झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई मामलों को विफल किया। झलकारी बाई का इतिहास या जीवन इसी के परिचय को बताने के लिए और उनकी जयंती को याद करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 22 नवंबर को झलकारी बाई की जयंती मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भी G20 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। G20 में 19 देश है और एक संघ है। क्या है? 19 देश और एक संघ है। इस तरीके से यह G20 बनता है। और उन्होंने एलन में यह भी कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यह पहली बार दुनिया के सामने ऐसी चुनौती बनकर आया है, कोरोना। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1939 यानी 1939 से लेकर 1945 तक। कब तक? 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तुंगभद्रा, क्या यहाँ पर तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव प्रारंभ किया। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है 1 नवंबर 1953 को और यहाँ पर राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, जो कांग्रेस पार्टी से, किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ पर विधानमंडल में द्विसदनीय यानी विधान परिषद भी और विधानसभा भी है। विधान परिषद में 58 सीटें और विधानसभा में 176 सीटें हैं। विधान परिषद कितने राज्यों में? तो विधान परिषद है मात्र 6 राज्यों में। कितने? 6 राज्यों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर कोरोना रोगियों के परिवहन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों के परिवहन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है अभी हाल ही में। और यह सेवा प्रारंभ की है किसने? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने। और किसके साथ? अवेरा कैब के साथ मिलकर यहाँ प्रारंभ किया है कि अवेरा कैब के सहयोग से यह जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है ताकि कोविड-19 के लिए 24/7 लोगों को यह सुविधा मिल सके ताकि वह समय पर अस्पताल पहुंच सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और यदि सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो यदि देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या तंबाकू सेवन करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2000। दिल्ली में यदि सार्वजनिक स्थान पर या पब्लिक प्लेस पर कोई थूकता है या फिर तंबाकू का सेवन करता है या गुटखा पाउच का भी सेवन करता है तो उन पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह पहले बहुत कम था, पहले 500 रुपये था और अब इसे 500 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और भारत की राजधानी भी नई दिल्ली ही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है यहाँ पर अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक ने अभी खुद को बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को और यहाँ की राजधानी है बेंगलोर, जिसे IT सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। और यहाँ पर राज्यपाल है वाजूभाई वाला और मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, जो BJP पार्टी से है। और यहाँ पर विधानमंडल है द्विसदनीय, यानी विधान परिषद भी और विधानसभा भी है। विधान परिषद में कितनी 75 सीटें और विधानसभा में 25 कितनी 225 यानी कि 225 सीटें हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि विधान परिषद कितने राज्यों में, तो विधान परिषद है 6 राज्यों में। कितने? मात्र 6 राज्यों में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LPG बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम। पेटीएम के द्वारा सबसे ज़्यादा LPG यानी कि जो हमारे घर में जो सिलेंडर होता है खाना बनाने के लिए, गैस का सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे का फुल फॉर्म है, उस सिलेंडर की बुकिंग सबसे ज़्यादा पेटीएम से हुई है। तो अब बात कर लेते हैं पेटीएम की। पेटीएम यह एक निजी कंपनी है और ई-कॉमर्स कंपनी है। कौन सी? ये ई-कॉमर्स कंपनी है जिसके संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। इसकी स्थापना की गई थी विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा, इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक ई-कॉमर्स कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अगले वर्ष भूटान का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में भारत ने अभी यह घोषणा की कि भारत अगले वर्ष भूटान के लिए एक उपग्रह लॉन्च करेगा। तो अब बात कर लेते हैं भूटान की। भूटान भारत का एक पड़ोसी देश है और भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू भूटान की राजधानी है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री है लाते त्शेरिंग। कौन है? लोतेय त्शेरिंग यहाँ पर प्रधानमंत्री है। और यहाँ पर मुद्रा चलता है, क्या है यहाँ की मुद्रा? डुलत्रुम यहाँ की मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है भारत अभी अगले वर्ष भूटान के लिए एक उपग्रह लॉन्च करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बरूंडी। बरूंडी के लिए भारत का अगला नया राजदूत नियुक्त किया है। किसे? अजय कुमार को। एक तो होता है राजदूत और एक होता है उच्चायुक्त। तो उच्चायुक्त उन देशों में नियुक्त किया जाता है जो कभी ना कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हो या कॉमनवेल्थ के सदस्य हो। और कॉमनवेल्थ के वही सदस्य हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हो, इसीलिए वहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त होता है। और राजदूत उन देशों में होता है जो कभी भी ब्रिटिश का गुलाम ना रहा हो। तो बरूंडी ब्रिटिश का गुलाम नहीं था और यहाँ पर राजदूत नियुक्त किया है कौन? अजय कुमार जी को। बरूंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा। क्या है? यहाँ की राजधानी है बुजुम्बुरा। और यहाँ पर मुद्रा चलती है बुरुंडी फ्रांक। क्या है? बुरुंडी फ्रांक यहाँ की मुद्रा है। और बुरुंडी में प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है अलेन गुइलुम बनियोनी। कौन है? अलेन गुइलुम बनियोनी। थोड़ा नाम टफ है लेकिन आपको याद रखना होगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रे क्लेमेंस का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह एक प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, रे क्लेमेंस का। यही थे रे क्लेमेंस जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ और यह इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। इनका जन्म हुआ था 1948 में, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।